हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो जो रहेगी बहुत वो इम्पोर्टेंट रहने वाली है बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो में हम जो देखेंगे वो किसी यूनिवर्सिटी का पेपर है जो रसायन विज्ञान का है, उसको हम सॉल्व करेंगे। और जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एमजेपीआरयू की जो 21 नवंबर को पेपर होना है केमिस्ट्री का, उसमें भी आने की उनकी प्रबल संभावना रहेगी। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा, फॉर ए क्यूबिक सिस्टम विच इज करेक्ट कंडीशन। तो हमें इसमें बताना है कि क्यूबिक सिस्टम के लिए सही कंडीशन कौन सी है। तो इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन ए इंग्लिश सही वाले आंसर पे टिक लगाऊंगा क्योंकि हिंदी वाले जिस बच्चे का पेपर है उसने गलत लगा रखे हैं, तो इंग्लिश वालों को देखना है आप लोग। ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल बी वाला हमारा सही है। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन है लॉ ऑफ सिमेट्री, सममिति के नियम हैं। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है, एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है, तीनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अब जो तीसरा क्वेश्चन हमारा है, NaCl, KCl एंड CaCl आर द एग्जाम्पल ऑफ। अब इसमें पूछा है NaCl, KCl और CaCl एग्जाम्पल है, तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के। ठीक है, तो इसका बी है। तो 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्रिस्टलाइन सबस्टेंस पॉसेस, क्रिस्टलीय पदार्थों में होता है। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा पढ़ा हुआ क्वेश्चन भी है। तो पहला दे रखा है शार्प मेल्टिंग पॉइंट, सही है। अरेंज्ड इन ए रेगुलर मैनर, ये भी सही है। अब तीसरा दे रखा है डेफिनिट ज्योमेट्री पैटर्न, निश्चित ज्यामिति, ये भी सही, सभी सही हैं, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, अब अगला 5 नंबर दे रखा है अमॉर्फस सॉलिड इज कंसीडर्ड एज। तो अमॉर्फस सॉलिड जो होते हैं वो सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं, वो दे नहीं रखा है, तो इसका हम सही आंसर डी लगाएंगे, लिक्विड। ठीक है, जबकि ट्रू सॉलिड हमारे होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पर पूछा है अमॉर्फस सॉलिड है, तो अमॉर्फस सॉलिड हमारा जो सही आंसर होगा वो हमारा रबर हो जाएगा। ठीक है, इसने बच्चे ने गलत लगा रखा है, रबर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 7, क्रिस्टलाइन क्रिस्टलाइन सबस्टेंस है। तो इसमें क्रिस्टलाइन पूछा है, रबर, प्लास्टिक, ग्लास तो हमारे अमॉर्फस हैं, NaCl हमारा क्रिस्टलाइन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का बी, ब्रेक इक्वेशन फॉर क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन, क्रिस्टल संरचना के लिए ब्रेक इक्वेशन दे सकते हैं। तो हमारी होती है एन लैम्डा बराबर 2d साइन थीटा, वो तो है नहीं यहाँ पर, तो हम इसका बी आंसर लगा देंगे, लैम्डा बराबर 2 साइन थीटा। ठीक है, बी आंसर लगाएंगे इसका। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ Na+ इन Na+Cl- इज। NaCl के क्रिस्टल में Na+ की कोऑर्डिनेशन नंबर हमें बतानी है, तो 6 होगी। ठीक है, बी। क्वेश्चन नंबर 10, द कोऑर्डिनेशन नंबर Cl-, ये भी 6 होगी। द पेन रिलीवर इज, दर्द निवारक हमें बतानी है, तो दर्द निवारक हमारी यहाँ पर जो होगी वो एसिटिक सैलिसिलिक एसिड होगी, जिसको एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पैरासीटामोल इज यूज्ड इन। अब देखो हमारे शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसको कम करने के लिए दवाई यूज़ करते हैं, वो हमारी क्या होती हैं, ज्वरनाशक। तो जिसको हम बोल सकते हैं पैरासीटामोल, तो फीवर के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इट वाज डिस्कवर्ड एज लोकल एनेस्थेसिया इन 1884। तो इसका जो सही आंसर होगा, सबसे पहले जो ये वो कोकीन था हमारा। ठीक है, थोड़ा तेज़ बताना पड़ रहा है क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है 14, एस्पिरिन इज आल्सो नोन एज, अभी मैंने ऊपर बताया था, तो ए नंबर सही हो जाएगा इसका। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड को एस्पिरिन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब अगला है क्वेश्चन 15, प्यूरिन वेज इज प्रेजेंट इन RNA। अब RNA में जो प्यूरिन वेज होते हैं वो प्यूरिन वेज दो ही होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन। तो एडेनिन तो दे नहीं रखा है, तो प्यूरिन वेज हमारा ग्वानिन हो जाएगा, जबकि साइटोसिन, थाइमिन, यूरेसिल हमारे पायरिमिडीन होते हैं। जो थाइमिन है वो RNA में नहीं पाया जाता है, थाइमिन की जगह क्या होता है, यूरेसिल पाया जाता है। आंसर ए बिल्कुल सही रहेगा 15 का। क्वेश्चन 16 देखते हैं, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA इज स्टेबलाइज्ड बाई। तो इसका जो सही आंसर रहेगा 16 का, तो हम इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जाएंगे। हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो DNA की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक ने दी थी। इसमें एडेनिन थाइमिन के साथ और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जोड़ा रहता है। तो जो हमारा सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब विच इज़ नॉट प्रेजेंट इन RNA। अब इसमें पूछा है, देखो RNA में नहीं होता है, तो हमने ऊपर बताया था थाइमिन नहीं होता है,
तो सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगला देख लो, द बेसिस फाउंड इन न्यूक्लिक एसिड आर। अब न्यूक्लिक एसिड में देखेंगे तो सभी होंगे, तो ऑल ऑफ दीज। अब अगला क्वेश्चन है इन न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड में होते हैं, तो न्यूक्लियोसाइड में देखेंगे हम तो शुगर के साथ बेस होते हैं। अगर हम इसमें क्या करेंगे, शुगर प्लस बेस प्लस H3PO4 जोड़ देंगे तो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, न्यूक्लिक एसिड आर पॉलीमर ऑफ। न्यूक्लिक एसिड जो पॉलीमर होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के होते हैं, तो हमें ये याद रखना है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, न्यूक्लियोटाइड्स। अब अगला क्वेश्चन पूछा है, अल्फा हेलिक्स इज प्रेजेंट इन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा DNA, बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ RNA। तो ये तो तीनों RNA का टाइप है, tRNA, mRNA, RNA। तो हम इसका लगाएंगे नन ऑफ दिस, क्योंकि तीनों सही हैं, तीनों ही टाइप हैं RNA के, इसमें पूछा नहीं है, नन ऑफ दिस लगा देंगे। अगला क्वेश्चन, द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ DNA वाज गिवन बाय। ये मैंने बताया था ऊपर, वाटसन और क्रिक ने दी थी। अब अगला क्वेश्चन है, इसको देखते ही लगा दो, DNA इज। तो DNA क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, जबकि RNA राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, द नेचर ऑफ मोनोसैकेराइड इज। तो अब इसमें मोनोसैकेराइड का नेचर हम बेसिक लगाएंगे। ठीक है, बी नंबर। अगला है द टेस्ट ऑफ मोनोसैकेराइड। इसको भी देखते ही लगा दो, कैसा होगा, स्वीट होगा। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्वीटेस्ट शुगर। ये भी मैंने बता रखी है, तो स्वीटेस्ट शुगर इन सब में देखेंगे क्या होगी, फ्रक्टोज हो जाएगी। ठीक है, अब ये भी देखो, तुम्हें पता होगा, ये फार्मूला भी ऐसे ही लग जाएगा देखते ही, तो इसका पहला ही होगा CxH2O। ग्लूकोज कंटेंट OH ग्रुप। अब ग्लूकोज में देखो 5 OH ग्रुप होते हैं, एक एल्डिहाइड ग्रुप रहता है। ठीक है, तो टोटल 6 कार्बन होते हैं। अगला है ग्लूकोज रिड्यूस विद टॉलन रिएजेंट्स। अब ग्लूकोज क्या होता है, टॉलन रिएजेंट को सिल्वर मिरर में, रजत दर्पण में बदल देता है, साथ में ग्लूकोनिक एसिड भी बनता है। अब ग्लोबुलर प्रोटीन पूछिए, गोलाकार प्रोटीन, तो क्रेटिन, फाइब्रिन, मायोसिन तो हमारी फाइबर हो जाती हैं, इंसुलिन हमारी ग्लोबुलर होती है, बी सही है। अगला है प्रोटीन कैन बी यूज्ड। तो प्रोटीन को हम खाने के रूप में यूज़ कर सकते हैं, तो ए एज फूड बिल्कुल सही है। विच अमीनो एसिड इज़ प्रेजेंट इन वीट। अब इसमें देखिए, जो हमारा एसेंशियल अमीनो एसिड लाइसिन है वो भी होता है, तो लेकिन इसका आंसर ग्लाइसिन है, तो इसको सर्च कर लेना कौन सा करेक्ट है दोनों में। 34 नंबर देखिए, द प्रोटीन विच ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन इन द ब्लड, हीमोग्लोबिन हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट इज द pH एट विच। तो इसका डी हो जाएगा, ज्यूटर आयन हैज़ नो चार्ज। अब आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड बॉन्ड पूछा है, तो एक अमीनो एसिड का COOH ग्रुप, दूसरे का NH2 ग्रुप जब आपस में कंबाइंड होते हैं तो एक लिंकेज बनता है, जो हमारा बी नंबर पे है। अब इसमें पूछा है, द नंबर ऑफ अमीनो एसिड विच फॉर्म्स प्रोटीन इन नेचर। प्रकृति में प्रोटीन बनाने वाले अमीनो एसिड की संख्या 20 मानी गई है। ठीक है, तो डी हो जाएगा इसका सही, बिल्कुल 20। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, अमीनो एसिड आर बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ। तो अमीनो एसिड मिलकर निम्न को बनाते हैं, तो प्रोटीन को बनाते हैं, सी हो जाएगा सही हमारा। ठीक है, इसका आंसर सी। अब क्वेश्चन नंबर 39 हम देखते हैं, अमीनो एसिड आर प्रोड्यूस बाय द हाइड्रोलिसिस। किसकी जल अवघटन से अमीनो एसिड बनते हैं। तो प्रोटीन का जब हम जल अवघटन करा देंगे तो अमीनो एसिड हमें मिल जाएंगे। ठीक है, डी बिल्कुल सही होगा। अब इसमें देखो फिर से पूछा है, एन अमीनो एसिड कंटेंस। अब एक अमीनो एसिड में अमीनो ग्रुप भी होता है, NH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, तो बी सही है, COOH भी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच इज़ नॉट एट इज शुगर। शर्करा नहीं है, तो स्टार्च क्या है, नॉन शुगर हमारा पॉलीसैकेराइड है, बाकी सब शुगर है। ग्लूकोज इज, ये भी देख के लगा दोगे, मोनोसैकेराइड है ग्लूकोज। ठीक है, विच वन इज एज माल्ट शुगर। अब देखिए, माल्ट शुगर बोलते हैं माल्टोज को, के गन्ने की शर्करा बोलते हैं सुक्रोज को, दूध की शर्करा बोलते हैं लैक्टोज को। ठीक है, विच वन इज़ प्रेजेंट इन मिल्क। अब देखो, मैंने भी बताया था लैक्टोज। ठीक है, डाइसैकेराइड होता है। अब अगला क्वेश्चन 45 नंबर फिर पूछा है, व्हाट इज विच इज डाइसैकेराइड। इनमें से डाइसैकेराइड कौन सी है, तो लैक्टोज हमारा डाइसैकेराइड हो जाएगा, स्टार्च पॉलीसैकेराइड, ग्लूकोज और फ्रक्टोज हमारे क्या होंगे, मोनोसैकेराइड। तो बी आंसर सही रहेगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, फार्मूला ऑफ रेफिनोज। रेफिनोज का फार्मूला हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, C18H32O16।
ठीक है, जबकि ए मोनोसैकेराइड है और सी पॉलीसैकेराइड के लिए यूज़ करेंगे, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा। द कलर ऑफ सेलुलोज इज़, अब सेलुलोज का जो कलर हम बात करेंगे तो इसका जो मटेरियल होता है सेलुलोज ग्रीन कलर का होता है और ये वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर की फॉर्म में भी होता है, तो इसका ग्रीन आंसर लगाएंगे हम। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है 48, फार्मूला ऑफ सेलुलोज इज़। अब सेलुलोज का फार्मूला तो पता ही होगा, पॉलीसैकेराइड में चला जाएगा ये, तो सेलुलोज का फार्मूला आप लोग लगा सकते हो। ठीक है, तो सेलुलोज का फार्मूला बताओ जल्दी से क्या हो सकता है। तो इसका फार्मूला हम लगा देंगे C6H10O5 होल एन। ठीक है, सी नंबर बिल्कुल सही रहेगा इसका। अगला है विच डज नॉट रिड्यूस फैलिंग सॉल्यूशन। अब मैंने बताया था नॉन रिड्यूसिंग शर्करा कौन सी होती है, तो माल्टोज भी रिड्यूसिंग है, लैक्टोज भी, ग्लूकोज भी, लेकिन सुक्रोज जो हमारी होती है वो नॉन रिड्यूसिंग शर्करा है, फैलिंग सॉल्यूशन टॉलरेंट एजेंट को रिड्यूस नहीं करती है। ठीक है, अब हम 50 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। द रेशियो ऑफ C एंड H इन कार्बोहाइड्रेट आर। कार्बन हाइड्रोजन का अनुपात पूछ रहे हैं, तो कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होता है कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1। तो कार्बन हाइड्रोजन का पूछा है तो 1:2 हो जाएगा। एक नंबर बिल्कुल सही है, पहला बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, टेफ्लॉन इज प्रिपेयर्ड बाई द पॉलीमराइजेशन ऑफ। टेफ्लॉन को किसके बहुलीकरण से बनाएंगे, तो टेट्राफ्लोरोएथिलीन, जो चौथा ऑप्शन है इसका डी, वो हमारा बिल्कुल सही है। CF2 डबल बॉन्ड CF2 इससे बना लेंगे हम इसको। अब अगला है नेफ्थॉल एस इज़ एग्जाम्पल ऑफ। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा हमारा वो है, ये एक एजोडाई है येलो कलर की। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन है एल्डोज रिलेटेड टू। तो एल्डोज हमारा जो रिलेटेड होगा वो हमारा मोनोसैकेराइड से हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज में भी हमारा एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होता है CHO। अगला क्वेश्चन, मेन सोर्स ऑफ स्टार्च इज़। अब स्टार्च की जो मेन सोर्स है वो हमारी यहाँ पर इन तीनों ऑप्शन में राइस सबसे करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ग्लूकोज इज़। तो ये भी पढ़ा रखा है, ग्लूकोज का 146 डिग्री रहेगा, 146। अगला है द ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इज डिफरेंस ड्यू टू। ग्लूकोज और फ्रक्टोज में डिफरेंस करेंगे, ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप, फ्रक्टोज में कीटोन ग्रुप। ठीक है, अगला क्वेश्चन, नाइलॉन 6 इज़ यूज्ड इन। इसका देखो नाइलॉन 6 का उपयोग काय में करेंगे हम, तो सिंथेटिक फाइबर बनाने में करेंगे। ठीक है, संश्लेषित तंतुओं के बनाने में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड्स। अब पॉलीएमाइड की अगर हम बात करेंगे तो नाइलॉन होता है हमारा, पॉलीएमाइड सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इंडिगो इज़ रिलेटेड टू। तो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा वेट डाई। ठीक है, वेट डाई से रिलेटेड है इंडिगो। अगला क्वेश्चन है फिनोप्थैलीन इज प्रिपेयर्ड बाई थैलिक एनहाइड्राइड एंड। इसका भी पता होगा, फिनॉल के साथ भी कराएंगे इसकी। ठीक है, तो हमारा क्या बनेगा, फिनोप्थैलीन बन जाएगी। अब अगला क्वेश्चन है हमारा 61, द वीक एसिड सॉल्यूशन ऑफ क्रिस्टल वायलेट इज। तो क्रिस्टल वायलेट का कमजोर अम्लीय जो विलयन है वो कैसा होगा, तो इसका वायलेट कलर का होगा, बैगनी कलर का। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिनोल्फ्थैलीन इज अ डाई ऑफ। इसमें पूछा है फिनोल्फ्थैलीन किस प्रकार का डाई है, तो ये तो ऊपर ही दे रखा है, थैलीन डाई है एक। ठीक है, ए नंबर। अगला क्वेश्चन हमारा देखो पूछ रखा है कांगो रेड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब कांगो रेड बहुत इंपॉर्टेंट डाई है, तो इसका जो हमारा उत्तर हो जाएगा वो हमारा क्या होगा, एजो डाई हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन है एलिजरीन डाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब एलिजरीन हमारा पूछा है तो मॉर्डेंट डाई हो जाएगा, रंग बंधक वाला। ठीक है, विच कलर इज गिवन बाई मैथिल ऑरेंज इन एसिडिक मीडियम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर तो जल्दी से लगा दो, इसका हो जाएगा रेड। अब देखो अगला क्वेश्चन, मैथिल ऑरेंज इज एन एग्जाम्पल ऑफ। मैथिल ऑरेंज हमारा एग्जाम्पल क्या होगा, इसका एजो डाई है मैथिल ऑरेंज भी, तो इसका भी ए आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, विच कलर इज गिवन बाई फिनोप्थैलीन इन बेसिक मीडियम। ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसका आंसर तो पता होगा, पिंक। ठीक है, पिंक कलर हो जाएगा, पिंक कलर। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज एसिडिक ऑक्सीक्रोम। एसिडिक पूछा है, अम्लीय, तो सल्फोनिक ग्रुप हो जाएगा हमारा SO3H वाला, सही आंसर बिल्कुल, डी नंबर।
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सोक्रोम। अब इसमें ऑक्सोक्रोम बताना है तो हमारा देखो सीधे OH ग्रुप हमारा क्या है, ऑक्सोक्रोम है, बी नंबर, बाकी सब क्रोमोफोर है, तो बी नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रोमोफोर। क्रोमोफोर पूछा है तो देखो अभी हमने ऊपर ऑक्सोक्रोम लगाए थे तो उन्हें छोड़ दीजिए, तो ए नंबर क्रोमोफोर हो जाएगा हमारा। अब रिएक्शन पूछिए यूरिया की फॉर्मेल्डिहाइड के साथ गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, सी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, अब देखो ब्यूना एस रबर में अनुपात पूछा है ब्यूटाडाइन का और स्टाइरिन का, तो 75-25 होता है, तो 3:1 हो जाएगा। अगला पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर आर मेड ऑफ पॉलीएमाइड, फिर से देखो नाइलॉन आ जाएगा इसका, ठीक है, पॉलीएमाइड। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एडिशन। योगात्मक का नहीं पूछा है इसमें, तो योगात्मक टेरिलिन हमारा कंडेंसेशन होता है, ठीक है, सी। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 75, एग्जाम्पल ऑफ कंडेंसेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन की ये सारे हो जाएंगे, बिल्कुल सही, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है हमारा अगला क्वेश्चन। इसमें लिखा है डेक्रॉन इज, अब डेक्रॉन देखो अभी मैंने बताया था टेरिलिन को बोलते हैं पॉलीएस्टर होता है, ए सही हो जाएगा बिल्कुल। डेक्रॉन क्या है, पॉलीएस्टर है।